आप फरीदाबा आप बताएं, जैसे आपकी शादी पर आपकी बेटी की अभी जो निकाह हुआ बेटी था। की तो मैं बता दूंगी, मेरी अपनी शादी तो खुद एक मसला थी। सीधी बात है, उसमें कपड़ों का कोई मसला नहीं, कुछ नहीं, शादी का ही मसला था। अगर आप ये पूछें तो हमारी शादी का ही मसला था, हम दोनों की, उधर से भी और इधर से भी। तो खैर अल्लाह ने करा दी और निभा दी, अल्लाह पाक आगे भी कराए। हाँ, बेटी का ये था कि उसके फरीदाबा में से आपकी शादी पे कितने लोग आए थे? हमारी शादी पे ऐसे थे 50-60। हाँ, इतने ही हमारे भी होंगे। हाँ, तो आपकी शादी में नहीं आए थे गेट क्रैशर्स के जी हम पहुंच जाए, लोगों की कोशिश नहीं थी कि इस तरीके से आपकी शादी का पार्ट बन जाए? नहीं, वो इतना फैलाया नहीं था, बताया नहीं था, फैलाया नहीं था ना भाई। देखिए मैं कह रही हूँ, उधर से भी मसला था, इधर से भी मसला था, तो जाहिर है वो तो खुद ही एक शादी इतना बड़ा मसला थी। जब हो गई तो फिर चांद चढ़ा तो कुल आलम ने देखा। बिल्कुल। ऐसे मुझे याद है, आपको मजे होता हूँ, हमने अपनी मेरी शादी पे ना लोग बहुत अच्छा, मेरा भी होता है कि शादी बहुत ज़्यादा हजूम मुझे पसंद नहीं, तो मेरे कम लोग ना। तो अच्छा, जो निकाह था वो जो छोटी सी मेहंदी थी कि वो हमने घर में की थी, और जो बारात थी उसमें भी हमने कहा जी बिल्कुल कोई पिक्चर्स अभी आउट नहीं होंगी, हम खुद लगाएंगे, कोई पिक्चर्स आउट नहीं होंगी। सारे रिश्तेदारों को हमने पहले से कह दिया किसी ने पिक्चर्स ये नहीं करनी। तो फिर जब वलीमा था तो वलीमे पे हुआ ये कि ऑफकोर्स में मेरी मियाँ का अपना वो सर्कल था सारा, तो मैं तो अपने सबको कह रही थी खबरदार किसी ने पिक्चर लगाई, मैं खुद पिक्चर लगाऊंगी। आप होता कि आप खुद पिक्चर लगाएंगे, इंस्टाग्राम पे आप ब्रेक करेंगे। अब वो जो मेरे मियाँ का जो सर्कल था सारा, तो उसमें हुआ ये कि वो हमारे CM सिंध आए और उसके बाद गवर्नर सिंध जो आए, तो सब तस्वीरें हो रही है, बल्कि मेरे पुराने जो बॉसेस थे, जियो में थी हमारे, सारे सब आए हुए थे, एवरीवन। बल्कि कुछ हमारे दोस्त ऐसे थे जिन्होंने ट्रांसमिशन यहाँ पे रखवा ली, जैसे सलीम साफी साहब, इन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि भी कराची में हमने वलीमा अटेंड करना है, तो हमने ट्रांसमिशन यहाँ से करनी है, इस्लामाबाद से बैठ के नहीं करेंगे। तो आज भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। अब सीन ये हुआ कि हमारा वलीमे के फ़ौरन बाद हमने जाना था और मुँह वारद होकर हमने सीधा एयरपोर्ट पहुँचा था, क्योंकि मेरी फ्लाइट थी, छुट्टियाँ नहीं मुझे मिली थी ज़्यादा। तो अब हम जब एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं तो ना मेहंदी तो मुझे लगी हुई, मैंने जीन्स पहनी हुई, टी-शर्ट पहनी हुई और फैसले भी नॉर्मली हूँ। तो अब वहाँ से मैं लोगों ने कहा मुबारक हो सर, मुबारक हो। तो हमने कहा ये इन्हें कैसे पता? अच्छा, हमला यूँ। उसके बाद जब जाके लाउंज में बैठे हैं, वेटिंग लाउंज में, तो सामने हमने जब टीवी देखा तो वो ना ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, आप ही की चल रही है। तो हमने कहा ओ अच्छा ये। उसके बाद मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, मसला था। अब लोगों ने कहा लो जी इसका फ़ोन बंद हो गया, पता नहीं इसने जिनसे शादी की है उन्होंने क्या कर दिया उनके साथ। तो खैर, लेकिन वो बड़ा ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपको हमेशा याद रहती है, क्योंकि आपने कहा ना लोग ज़रा कम हो, तो ऐसे। लेकिन तो बहुत बाद में शबीर ने बताया था सारों को, लेकिन यही था कि हमारी तो खुद एक मसला, काजी आया तो वो कह रहे 25 सवाल का, अच्छा शादी हुई थी ना शबीर की, तो शबीर ने कहा अभी तो कोई मसला नहीं, तुम करा दोगे। अच्छा यूं है, अच्छा फलाना है, अच्छा ऐसे, कितने बच्चों का, चुप हो जाओ, अभी तो कोई भी भाई ये तो बड़ा मसला है। मेरे शबीर के एक दोस्त थे रफ़ीक भाई, वो हमारे वकील बने हुए थे ना, तो फिर पेन रख देता था, फिर उठाता था, अच्छा ये तो मसला है, उन्होंने कहा कोई नहीं मसला, तू मसला करा देगा। इतनी हमारी तो फनी शादी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे ब्रेक आ रही है जी। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हमारी एक और गेस्ट में ज्वाइन करेंगी, कहीं मजा आइएगा। ये किससे उस वक्त बड़ी टेंशन लगे होते हैं, लेकिन बाद में जब याद करते हैं बड़ी हंसी आती है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे आप बताएं कि आपके घर में शादी ब्याह का फंक्शन और आपके रिश्तेदार नाराज ना हो? देखिए ये मुर्गा भी हमसे नाराज हो गया। इसको हम सीधा करते हैं, ये भी मेरे ख्याल से कोई नाराज होने वाला नहीं, तो मैं मुर्गे ने कहा मैं हो जाऊं। हाँ वाकई, मटिया तो बिल्कुल कभी भी नहीं होती। बात तो बिल्कुल सही है। तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके रिश्तेदार नाराज ना हो और शादी ब्याह का फंक्शन हो, डिजाइनर आपको डिश ना कराए, शादी ब्याह का फंक्शन और कोई मसला ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। या फिर कभी कभी बड़ी अच्छी तैयारियां की होती है लेकिन बारिश हो जाती है। तो ये तो जनाब हमारे शादियों के जो इवेंट्स होते हैं ना, वो कभी भी ऐसे कोई किस्सों से खाली नहीं जाते। मुनज़्ज़ा आरिफ साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, थैंक यू जी। आप बताएं आपकी शादी कैसी थी, कि आपकी शादी में ऐसे कोई मसले मसाइल हुए थे, कुछ रिश्तेदार नाराज हो गए हो? अब तुमने बारिश की बात पहले ही कर दी है मदीहा। आई हैड अ सिमिलर स्टोरी। हम लोग बड़े एक्साइटेड थे, हमारी वाली मेहंदी पे जो थी हमारी साइड की थी उसी पे निकाह था, तो वो तो खैरियत से हो गया। अब जब आरिफ की साइड से होनी थी मेहंदी, उस दिन इतनी बारिश
हुई, इतनी बारिश हुई। दे हैड अ ह्यूज बिग लॉन और उन्होंने इतना प्यारा सेटअप बाहर लगाया हुआ था जो डूब गया 1-1 फुट पानी में, बिकॉज वो स्टेप से नीचे उतर के था और वो पानी। कौन से महीने में थी आपकी शादी? जनवरी में। बहुत बढ़िया चाटी होंगी। मैंने आरिफ से कहा, मैंने कहा आप बचपन में ना देगचियां चाटते थे यही और जिसकी वजह से हमारी मेहंदी बर्बाद हुई टू एन एक्सटेंड के यू नो एवरीबडी। हमें इनकी तरफ से फोन आया कि हम कॉल ऑफ कर दें, फिर मेहंदी नहीं करते ना। तो अब्बू एंड एवरीबडी गॉट लिटिल अपसेट कि हम इतने सारे मेहमान आ रहे हैं, मतलब आधे तो कुछ पहुंच चुके थे, कुछ आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हम, मतलब हाउ कैन वी डू दैट, तो इन्विटेशंस जा चुके हैं। फिर उन्होंने सारा कुछ इंडोर शिफ्ट किया और वो फंसा के वो यू नो, खैर उसका भी अपना एक मज़ा होता है। मेक शिफ्ट चीज़ें भी कभी कभी बड़े मज़े की लगती हैं। जब आप मूड में होते हो, खुश होते हैं, तो यू नो नो वन कैन गैस के पीछे क्या हुआ है, पीछे क्या मसला हुआ। हाँ, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो तब उन्होंने ज़रूर उतार के मुझे दुल्हन को दिखाया था कि ये था सारा सेटअप जो सब सत्यानाश हुआ था। ये जो अवेयरनेस देख रही है ना बेटे, यहाँ पे आपकी मेहंदी की तकलीफ। लेकिन आई वुड से कि अब की शादियां जो ना आर वे बेटर प्लान्ड। वेदर फोरकास्ट आपको बहुत दूर दूर की पता चल जाती है। चिल्ड्रन आर बेटर प्रिपेयर्ड। मैं तो कहूँगी कि जो लोग शादियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों की शादियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों को ज़रूर ट्रस्ट करें फॉर देयर ओपिनियन एंड देयर प्लानिंग। हमने तो आई गेस 80% काम बच्चों पे छोड़ा हुआ था। उन्होंने इंडिपेंडेंटली अपनी जिम्मेदारियां उठाई, खुद जाके कपड़े ऑर्डर करके आए। हमने कहीं इंटरवीन किया, मुझे पता ही नहीं, मुझे और आरिफ को नहीं पता कब गए हैं, शेरवानियाँ ये वो साइजेस सब कुछ उन्होंने अपना हेडेक मैनेज किया। और मजाल है कहीं कोई प्रॉब्लम आया। मुझे पहले बताएं, आपकी शादी में आप सबसे मेरे सवाल है कि ऐसा कौन सा बंदा था जिसको मनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल था? कोई ऐसा नाराज रिश्तेदार आपकी शादी पे? मेरी शादी पे आई डोंट थिंक सो कि कोई अपने तौर पे कोई होता हो तो हो। अलबत्ता हमें तो नहीं बताया किसी ने कि मैं नाराज है। शादी आपकी शादी पे? मेरी शादी पे तो वैसे ही सबकी तरफ से वो इतना वो था क्योंकि मैं पूरे ख़ानदान की लाडली थी, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट। लेकिन फिर अम्मी के बाद तो सबकी सिंपैथी और सबका मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी कि समझ नहीं आ रही थी कि 2 दिन में शादी क्यों हो रही है। पहले तो प्लान ही 12-15 दिन की ढोलकी और इसका था। तो मेरे मामू बार बार कह रहे थे नहीं नहीं इसको बढ़ाओ, थोड़े दिन बढ़ाओ। मुंतज़िर कहते थे पापा को, मुंतज़िर दिन बढ़ाओ, नहीं इस तरह नहीं रुखसत एकदम करो, अब ये संभली नहीं है, थोड़ा सा दिल बहल जाएगा। तो सब एक्स्ट्रा आना शुरू हो गए थे, मतलब दूर दूर से सब रिक्वेस्ट एक्स्ट्रा आते थे हमारे घर पे कि नहीं इधर थोड़ा सा 2 दिन ही सही लेकिन इसका दिल बहले। तो मुझे नहीं याद, मेरे ख्याल से जो नाराज भी था वो मान गया था कि हाथ से ही ऐसा हुआ था। हाँ, लेकिन मुझे अपने बड़ी बहन की शादी याद है। मेरी फुप्पो के घर पे आई मेरी बड़ी बहन ना, तो आप सोचे कि जब राशिद भाई का सिरा बंदी हुई तो पापा का जाना जरूरी, भाई पापा एक ही मामू है ना उनके, तो पापा का जाना जरूरी कि भतीजे की सेराबंदी है। अब पापा वहां पहुंचे पहले भतीजे की सेराबंदी के लिए। अच्छा, मामू भी और सुसर भी हैं? सुसर भी हैं। तो हमें ये बस याद है कि जब हम लोग हॉल पहुंचे, हम तो बच्चे बच्चे बोतलों के पीछे भाग रहे थे कि बोतलें मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन पापा जो थे ना वो यूं करके खड़े थे कि क्योंकि मेरे पुप्पा ने जो शुरू हुए, वो बारात हमसे पहले पहुंच के सेटल हुई भी अंदर बैठी हुई, दूल्हा ना दूल्हा की को उतारने के लिए जो नेक लिया जाता है, दरवाजा रुकाई हुई ना कुछ, सब अंदर बैठे हुए। अरे आप इतना तो सोचते, अब हम सोचते हैं कि भाई यानी कि इनके भाई के सुसर, आप कहेंगे फूफा के नाराज थे तो इनके बेसिकली भाई के जो सुसर थे, बहन के जो सुसर थे वो नाराज। और वो कह रहे हैं कि भाई क्यों, पापा कह रहे हैं आप सोचें भाई साहब मैं घर जाऊंगा, घर से अपने मेरे ननिहाल वाले भी तो आएंगे ना, सब मिलके यहाँ आएंगे, तो आप लोग को आप लोग तो वहाँ सेराबंदी की, आप 2 मिनट में पहुंच गए, मैं घर जाके लोगों को लेके वापस आया। वो इतना समझाया, उस वक्त तो नहीं आई, लेकिन वलीमे तक मेरे फुप्पा ने रियलाइज किया। तो वलीमे कह रहे अरे यार हमसे वाकई गलती हो गई थी, हमें चाहिए था कि हम मुंतज़िर थोड़ा टाई अप कर लेते, लेकिन उस दौर में ना मोबाइल थे ना चीजें थी। आपकी शादी पे कौन नाराज हुआ था? मेरी शादी पे मेरी माँ। ना करें, सचमुच। आपसे नाराज थी या लड़कियों से नाराज थी? नहीं, मेरी माँ एक्चुअली वो कह रही थी कि थोड़ा सा टाइम लो, अभी शादी नहीं करो। और उस वक्त मेरा अपना कैरियर स्टार्ट हुआ था, तो मैंने कहा करनी तो है,
कर लेते हैं, ये भी एक्सपीरियंस देखते हैं। और मोहब्बत की शादी की तभी तो बस आपने कहा लो भाई। तो मेरी अम्मा नाराज थी, अब फिर अम्मा को कैसे मनाया आपने? मान गई थी, बाद मान गई में थी। ठीक हो गई थी, लेकिन पहले दिन तो वो माँ और बाप तो मान लेते हैं, रिश्तेदार नहीं मानते। रिश्तेदार तो मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ। मैं तो कहती हूँ, मैं अब तो मैं खुलेआम कहती हूँ मिट्टी पाओ, भाड़ में जाए। वो तो आप कुछ भी कर लेंगे, वो कभी कुछ खुश नहीं नहीं होते। होते। कोई 5 लोग तो नाराज होते ही होते हैं। खुश कभी जिंदगी में नहीं होंगे, बेचैन ही रहेंगे वो। तो आपने भी इसके बाद अपनी शादी की शॉपिंग खुद की थी? नहीं, अम्मा ने भी साथ साथ करवाई की थी, हाँ। थी, बहनें थी, दोनों थी, और कोई इतनी ज़्यादा नहीं की थी क्योंकि उस वक्त कुछ बुटीक्स थी ऐसी जो रेडीमेड मिल जाता था, क्योंकि बहुत अचानक सी हुई थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, तो बस हमने कहा बस कर लेते हैं। हाँ। और जिस दिन हम लोगों ने निकाह किया, उसी दिन हम लोग ट्रैवल कर लिया हम लोगों ने, बस वलीमा किया और बस भागे, क्योंकि टाइम नहीं था इतना। टाइम नहीं था। लेकिन और अम्मा फिर कब आपके साथ वो पहली वाली अम्मा नॉर्मल अम्मा हुई थी? हो गई थी। उन्होंने कहा ठीक है अब कर लिया, अब इसकी जो प्रॉब्लम्स होंगी तुम खुद भुगतोगी। मैंने कहा हाँ ठीक है, बस हो गया। फिर आपके मियाँ की फिर आपकी अम्मा से बाद में दोस्ती कब ज्यादा हुई? दोस्ती तो थी उनकी आपस में, बस हमारे पंजाबी में वैसे भी दामादों की बहुत इज्जत की जाती है। मेरे ख्याल में हर घर में होती है, हर घर में होती है, लेकिन पंजाब में कुछ ज्यादा होती है। तो वो तो उसको समझते हैं ना कि पता नहीं क्या चीज दुनिया से उतर के आसमान से आ गया है, और हाँ तो उसकी आपने इज्जत करनी है ना, तो वो फिर खुश थे। सही। अच्छा, आपको तो फड्डों से शादी हुई थी, लेकिन फिर भी कौन सबसे नाराज था रिश्तेदारों में? मैं तो कह रही हूँ ना, सभी नाराज थे। किसको कहूँ सिवाय मेरे और शब्बीर के। पर दूल्हा दुल्हन राजी, तो क्या करता काजी, जो आया था बेचारा। जितना आप अब शादी के किस्से जब हम सुन रहे हैं तो उस वक्त बहुत टेंशन होगी, पर अब इतनी हंसी आ रही है। हाँ, इसीलिए हमें भी शब्बीर भाई भी ऐसे हंसते हैं। हाँ, वो भी ऐसे ही, वो तो याद करते रहते। अबे ये वो काजी मुझे मस्जिद में नजर आया था। अल्लाह कसम, बहुत मजाक का। वो जो हमारे कंबाइन जो दोस्त है रफीक भाई, जो लेकर आए थे उसे, यार वो जब भी आता है मैं देखता हूँ, मुझे हंसी आती है उसमें। तो वो बहुत सारे मेरे और शब्बीर रिकॉर्डिंग से पीटीवी की गए थे, और मैं ज़ाहिर है उस वक्त अपना सैलून करती थी घर में, तो वो मैं दुल्हन बना कर गई थी वहाँ से। इस तरह अपने अपने कामों से गए थे। तो आप जो खुद दुल्हन बना के गई थी, तो फिर आपको दुल्हन किसने बनाया था? उस वक्त तो खुद आराम से, उस वक्त मैं इतनी अच्छा काम करती थी, खूबसूरत मेकअप करती। मैंने इनके साथ ड्रामा किया है। हाँ, मैंने मेरा जो पहला उलझन तो मैं साथी थी। ये इतने, इनका जो रोल था ना, मैं बकायदा बैठ के इनको देखा करती थी। हसीन मेकअप और कैरेक्टर इतना, क्योंकि वो था भी उसमें वडेरन बनी थी, और क्या दुपट्टा ओढ़ना और ज्वेलरी इनकी, तो मुझे बड़ा, मैं इनको एडमायर करती थी यार, क्या मेकअप, हसीन मेकअप करती थी। काम वाम कर आई थी सारा, आराम से अपना सब सैलून का मेकअप। हम लोगों ने भी तो किया था, पसी आए ना, बस आईना ना, उस पर बीना का करती थी ना? हम लोगों ने भी हाँ, बिल्कुल। और क्या, तो वो उसमें तो मैं इतनी ज्यादा उस वक्त मैं बहुत काम करती थी मेकअप का, ये सही कह रही है। तो मैंने उलझन में भी खुद किया था, फौरी अपना खुद किया होगा। क्योंकि उस वक्त इतने मेकअप आर्टिस्ट नहीं थे। आपका मेकअप किसने किया था? मैंने खुद किया था। आपने भी खुद किया था मेकअप? क्योंकि अच्छा, मैं मेकअप मुझे वैसे करना नहीं आता, मैं बहुत कम करती हूँ, आम लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन क्योंकि मेरी स्किन बहुत अच्छी थी, अभी भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी है, तो हल्का सा मुझे शौक है बस ब्लश करने का ना, ब्लश लगा लिया, लिपस्टिक लगा ली, अच्छे से बाल ब्लो ड्राई में, बस बहुत है ये मेरे लिए। बेटी का मेरी हुआ था, उसका था कि हम उसका ड्रेस बनवाया था हमने, तो उसमें थोड़ा भंड हो गया था, लेकिन थैंक यू सानिया मस्कतिया कि उसकी जो वेल होती है वो उसने पहनी तो थोड़ा कवर हो गया, क्योंकि दुपट्टा उन्होंने बहुत ऐसे करके ना गुत्था सा बना दिया था। अब वो दुपट्टा यहाँ रखना था उसे निकाह पे, तो वो थोड़ा सा उसका मसला हो गया था। इतना ऑर्गेनाइज काम, जैसे इन्होंने कहा कि अब तो हम लोग सब चीज़ें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 15 दिन तक तो मैं उसके जोड़े के लिए जाती रही। लूज़ है, ये है, वो भी अपना वज़न कम कर रही थी, तो उनका भी कुछ कसूर था और कुछ उनका था। तो वो फिर वेल जो होती है वो पहनाई, उससे काफ़ी हद तक कवर हुआ, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा उससे जोड़ा उठ गया। अब तो मेकअप्स बड़े प्रिसाइज और बल्कि मेकअप ट्यूटोरियल्स भी दे देते हैं, लाइक ट्रायल मेकअप।